कि नेपाल भारत से किस कारण से अलग हुआ? पहले तो नेपाल भारत में ही था ना, बाद में अलग हुआ है। भारत खंड बोलते हैं ना नेपाल। भारत खंड बोलते हैं तो नेपाल भी तो भारत खंड है। कर्मकांड में अभी जो संकल्प बोलते हैं तो उसको बोलते हैं जम्मू जिंदगी भारत खंड है। भारत खंड है, भारत खंड बोलते हैं। तो भारत खंड में नेपाल भी तो है कि नहीं है? है। लेकिन बाद में नेपाल अलग हो गया और भारत की सरकार अलग हो गई। उसका कारण ये है कि जो नई दुनिया की पालना करने वाले हैं वो ही राजधानी का फाउंडेशन डालते हैं। क्या? नेपाली ही नई दुनिया का फाउंडेशन डालने वाले हैं, राजधानी स्थापन करने वाले हैं। राजधानी स्थापन करने में बाबा की विशेष मदद करने वाले हैं और भारतवासी नहीं है। चाहे वो चंद्रवंशी हो, चाहे वो देवता से इस्लाम वंशी बन गए हो कन्वर्ट होकर के, चाहे बौद्धी बन गए हो, चाहे क्रिश्चियन बन गए हो, वो शिव बाबा के कार्य में राजधानी स्थापन करने में मददगार नहीं बनते हैं। तो कलयुग के मध्यांत में आते आते उनकी संख्या ज्यादा बढ़ जाती है जो मदद नहीं करते हैं। ऐसे भारतवासी वो फिर उन नेपाल को अलग कर देते। अब नेपाल तो बाबा की दृष्टि में तो बहुत ऊंचा है ना। शिव बाबा का जैसे गाया जाता ऊंचा तेरा धाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा नाम, तो नेपाली भी सब धर्मों के बीच में सबसे ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं या नीच पार्ट बजाने वाले? ऊंच पार्ट बजाने वाले हैं। पहले भारतवासी नेपालियों को बहुत पसंद करते थे। अपने घर का अगर रक्षक बनाना है तो नेपालियों के हाथ में पूरा घर छोड़ करके चले जाते थे। ताला चाबी सब, इतना विश्वास था नेपालियों के ऊपर। तो सच्चे हैं तभी तो विश्वास था। अभी इन विधर्मियों के संपर्क में आते आते नेपाली भी खराब बन गए। ऊंचे हैं इसलिए नेपाल एक देश ऐसा है जिसके ऊपर कोई ने हमला नहीं कर पाया, हमला करके जीत नहीं पाई। मुसलमानों ने जीत पाई नेपाल के ऊपर? क्रिश्चियन ने नेपाल के ऊपर जीत पाई? नहीं। कोई ने जीत नहीं पाई। क्यों? क्योंकि ऊंची स्टेज में है। उस ऊंचाई में जाकर के हमला करने की उनको हिम्मत ही नहीं पड़ती। जैसे शिव बाबा कैलाश पर्वत पर रहता है तो कोई असुर कैलाश को नहीं जीत पाया।